अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया, और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो अग्नि 5 का टेस्ट था, ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। नॉन सीरियस आप हर चीज में नॉन सीरियस। आपके एम्बेसियों के मुलाजिम सारे एमएनएस के रिश्तेदार, एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, इनविंसिबल वो समझते हैं अपने आप को। 11-12 बजे उठ के साहब बहादुर एम्बेसियों में आते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं, 2 बजे सिगरेट चाय पी के। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना सकते। आपकी फॉरेन पॉलिसी को क्या एक्सप्लेन करेंगे वो? लेकिन सर, शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले भी रह चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे, आखिर उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है सारी बातें? वो कैसे गलती पे गलती कर रहे हैं? कुरैशी साहब, ये तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कुरैशी साहब की नजर सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट पे है। एक तो वो पहले बनना चाहते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बनाए गए। फिर वो -1 फार्मूले के भी कैंडिडेट रहे हैं। उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी हो तो वो जस्टिफाई करें ना उसको। आप मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारत के अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करने पर पाकिस्तानी मीडिया में चिंता जताई गई है, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स एक्सपर्ट कुमर चीमा और आरजू और साजिद तजेर द्वारा समझाया गया है कि पाकिस्तान भारत से कितना पीछे जा चुका है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में किस प्रकार की हलबली मची हुई है अग्नि 5 को लेकर। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया, और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो अग्नि 5 का टेस्ट था, ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इम्पोर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। हमारे पास जो अभी जो बिपिन रावत को देखें, जिस तरह वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जो थिएटर कमांड्स की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनोइंग सिचुएशन है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। मैं देख रहा था कि जो इंडियन नेवी है उन्होंने अपना एक पहला फर्स्ट जो डिफेंस ऑर्डर है इंडियन मेड इजरायली पायलट्स जो पिस्टल्स का दिया है, ठीक है जी। और ये मेड इन इंडिया पिस्टल्स हैं, ठीक है जी। इसको इजरायली मसादा 9mm पिस्टल है, जो कि एक चीज तो छोटी है, लेकिन वो जो इंडिजनाइजेशन और जो लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो एक दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वैल्यू। और ये मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि चीन के हवाले से की देखी जाए और जो इंडिया के हवाले से देखी जाए, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये चाइनीज कर रहे हैं। ऊपर से इंडियंस जो हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, वो जो अपना एक इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, और जिस तरह वो अपने आप को ग्लोबली लेके चल रहे हैं और जो ग्लोबली इंगेज कर रहे हैं,
दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पाकिस्तान के लिए ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हमारी लीडरशिप इसको किस एंगल से सोचती है, या हमारे सियासतदान या हमारे लोग इसको किस एंगल से सोच सामने आ रहे हैं। सो भारत के अंदर भी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है। अगर आप देखें डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि भारत के अंदर जो बीजेपी के 5 साल के बाद मजीद 5 साल गुजरने हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की या डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की। हमारे पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जो है वो 5 साल से ज्यादा टाइम नहीं गुजारती। उसकी वजह यह है कि उनके पास मेजॉरिटी बड़ी थिन होती है, उनके रजीम प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं रहते, उनकी गवर्नमेंट्स को चैलेंजेस रहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनको टफ टाइम मिलता रहता है, और वो जो एक स्टेट के लिए, मुल्क के लिए जो लॉन्ग टर्म सोच होती है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाती। जिस तरह नॉन सीरियस, आप हर चीज में नॉन सीरियस, आपके एम्बेसियों के मुलाजिम सारे एमएनएस के रिश्तेदार, एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, इनविंसिबल वो समझते हैं अपने आप को। 11-12 बजे उठ के साहब बहादुर एम्बेसियों में आते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं, 2 बजे सिगरेट चाय पी के। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना सकते, आपकी फॉरेन पॉलिसी को क्या एक्सप्लेन करेंगे वो? लेकिन सर, शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले भी रह चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे, आखिर उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है सारी बातें? वो कैसे गलती पे गलती कर रहे हैं? कुरैशी साहब, ये तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कुरैशी साहब की नजर सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट पे है। एक तो वो पहले बनना चाहते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बनाए गए, फिर वो -1 फार्मूले के भी कैंडिडेट रहे हैं। उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी हो तो वो जस्टिफाई करें ना उसको। आप मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आप मुझे कंपैरिजन, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं सारी पूरी दुनिया को यहां से उस लेंस से देखता हूं। जयशंकर साहब के बाहर के दौरे और कुरैशी साहब के बाहर के दौरे, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं? आप इस वक्त इंडिया की भी बात नहीं की, इंडिया की चले कर लेते हैं, वो भी चाहिए मुझे, क्योंकि आपके हर मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी पेट्रोल हर चीज को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। मैं आप उनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी सी, वो क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक कैंपेन चलाई गई। यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रां के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की, 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बता दें मुझे। मैं हो सकता मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं लर्न कर रहा हूं अभी, फॉरेन पॉलिसी को भी और इकोनॉमी को भी अभी लर्न कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई अच्छी खबर हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे कन्विंस करें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, खासकर आरजू, कि आई एम अ लॉयर। लॉयर क्या होता है? आर्गूमेंट, या मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूं या प्ली करता हूं। आप अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जिसमें मैं गलत हूं, और कोई भी पाकिस्तानी, मेरे बारे में ज्यादातर मेरे दोस्त समझते हैं कि शायद हम एंटी पाकिस्तानी बैशिंग कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। मुझे कन्विंस करें आप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। देखें, अगर हम अपने जो वीक पॉइंट्स है उस पर बात नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं जब बात करती हूँ लोग कहते हैं एंटी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देती है, जबकि यहाँ पे हो यही रहा है, तो हम क्या करें? अभी आप ये देखें कि जो 10 नवंबर को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें इंडिया भी है, सब है, और इन्होंने जाने से मना कर दिया पाकिस्तान से। ही कहते हैं नहीं जी, सारे स्पॉइलर उसके अंदर है। तो अगर स्पॉइलर उसके अंदर है तो चाइना क्यों जा रहा है सर, और वहां पे अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? तो ये इस तरह का चूरन ये कब तक बेचेंगे? आरजू, इनको चाहिए था जाके अपना मुद्दा बयान करते, अपने एतराजात टेबल पे रखते। लेकिन देखें, यही तो कमियां हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे यकीन रखता हूं। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वहां पे अगर मिसमैनेजमेंट हो रही है, वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जिन चीजों की कमियां हैं, मैं समझता हूं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको उजागर करूं, मैं बताऊं। और मैं सबसे पहला एक पाकिस्तानी ऐसा हूं, वॉशिंगटन डीसी में पिछले 6 साल से इनको कह रहा हूं कि आप वॉशिंगटन डीसी में बहुत कमजोर हैं, लेकिन ना वो सुनने की सलाहियत रखते हैं, ना सुनने को तैयार हैं, ना करेक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, ना उसकी कोशिश है। लेकिन अगर मुझे ये बताएं, अगर बोलेगा भी नहीं तो फिर देखें, अगर मैं आपको अगर मजीद, ये तो मैं छोटा सा एक टीजर है जो आपके जरिए कर रहा हूं, वरना यहां पे तो समुंदर है, यहां पे किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ सुनने वाला हो
और दूसरी बात यह है कि आरजू ये आज की बात नहीं, आज की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है बात। मेरे साथ अगर कंपैरिजन किसी ने डिबेट करनी है तो मैं 1947 से तैयार हूं आपके साथ डिबेट करने के लिए कि मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े आप किस तरीके से फाड़ रहे हैं। लेकिन सर ये तो हमेशा कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, कभी कहते हैं अमेरिका कर रहा है, कभी कहते हैं इंडिया कर रहा है, कभी कहते हैं इजराइल कर रहा है। लेकिन अब लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है कि इस तरह की बात नहीं है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर भी मौजूद है कि मुल्क के अंदर भी इनसे संभाला नहीं जा रहा है। कब तक ये दूसरों पे डालते रहेंगे? भारत के साथ सर ये टर्म्स ठीक क्यों नहीं करते? देखिए अगर बॉर्डर पे हमारे टर्म्स बेहतर होंगे तो पाकिस्तान में हम वही पैसा जो हम अपनी फौज पे लगा देते हैं, जो हथियारों पे लगा देते हैं, वो लोगों के ऊपर खर्च कर पाएंगे। आरजू दो चीजें, दो क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ूंगा, उसका अगर जवाब को दे लें तो मैं रेस्ट माय केस। एक तो चीज ये है कि टीएलपी के साथ जो मुआहदा किया गया है, हुकूमत किसको रिप्रेजेंट करती है? आप अवाम से वोट लेकर आए हैं, आप अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अवाम से खुफिया क्यों मुआहदा रखा है अभी तक? आप हुकूमत में हैं, आप सियासी हुकूमत है, जमहूरी कंट्री के अंदर जमहूरियत चला रहे हैं, आप अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जो मुआहदा किया वो पब्लिक क्यों नहीं है? एक मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन मार्क ये है, जो आपकी इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री की जो कायमा कमेटी है, उन्होंने जो अगले दिन अपनी सामने उन्होंने रिपोर्ट रखी है नैब की रिकवरी के, उसके बारे में आज तक किसी मिनिस्टर ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया? ट्रू। तो फिर उसका बताया, अगर उस पर हम बात करें तो ये कह देते हैं कि यू आर एंटी बैशिंग, यू आर बैशिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।